योगी सूरजनाथ, Guru Budnath ji, Gorakh Sabdi, The Sayings of Gorakhnath, Sabdi number 247. रांड मुआ जति धाये भोजन सती, गए धन त्यागी, नाथ कहे सुनौरे अवधू, ये तीनों अभागी. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Wife died, became an ascetic. Greedy for food, preaches virtue, or calls himself as a sadhu. Lost his wealth, became a renunciant. Nath says, listen dear Avadhu, these three were unlucky. Some explanation in both हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. हालांकि बात साफ है, फिर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण. रांड मुआ जति, पत्नी मर गई, पत्नी गुजर गई और इसीलिए साधु बन गए. मतलब कहना का ये कि साधु बन गए या जति तपस्वी बन गए, आध्यात्मिक बन गए. जति से आध्यात्मिक, तपस्वी, साधना करने वाला, इस तरह से उसका शब्दशः अर्थ है. तो पत्नी गुजर गई इसीलिए जति तपस्वी बन गए, साधु बन गए, आध्यात्मिक बन गए. मतलब किसी मजबूरी में साधु बन गए, आध्यात्मिक बन गए, तपस्वी बन गए, ऐसी बात नहीं. प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, लूज हो गई, धन संपदा चली गई, इसीलिए त्यागी बन गए, साधु स्टाइल से बन गए, त्याग करने वाले बन गए. और अपने आप को जति साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ध्यानी ज्ञानी कहते हैं, बताते हैं. और भोजन के लिए बड़े लालची है और खाने का कोई सुध भी नहीं, कितना खाऊं, कम खाऊं, ज़्यादा खाऊं. थोड़ी बहुत गलती तो हर किसी से हो सकती है, कम ज़्यादा, हर दिन थ्रू आउट देखने की बात होती है ये. मगर ओवरऑल हम संयम से है ना, एकदम आदर्श से भी ना, हमसे कोई गलती होगी नहीं. मगर ओवरऑल सामान्यतः हम संयम से है ना, त्याग से है ना. और किसी मजबूरी में हम अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना. एक जीवन की ज़रूरत है. जैसे जीवन में विचार की अपनी जगह है, भाषण देना, ये सत्संग करना, ध्यान ज्ञान की बात बोलना, राजकाज की बात चलाना, कुछ घर गृहस्थी की, खेती बाड़ी के काम चलाना, इस तरह से बातें करनी पड़ती, कुछ काम करना पड़ता है. मगर जैसे हमें सोना होता है, हर दिन हमें नींद जरूरी होती है, तो सोने के लिए ये सारा विचार का सारे काम में विचार महत्व, मन होता है पीछे. मन में हम विचार से दुनियादारी चलती है. मन का एक हिस्सा है विचार, उससे दुनियादारी चलती है. वो आवश्यक है, उसका क्रियाकलाप आवश्यक है. वही फिर फिजिकल शारीरिक हलन चलन करेगा, कुछ कामकाज करेगा. मगर सारा कामकाज मूलतः मन से है, विचार से है. और मन के भी जो विचार करने वाला मन से ही नहीं, वो होश भी चाहिए, ध्यान से चाहिए, जिसने सब सारा शरीर मन एक साथ लगा हुआ है. तो ये ऐसी गहरी, सादी, सरल, गहरी बातें. तो हर चीज़ के लिए मन से, विचार से, मन से काम करना होता है, विचार से काम करना होता है पहले, फिर शरीर से काम होता है उसके साथ में. मगर हर दिन हमें नींद, मतलब कहना के ये कि हर दिन हमें नींद की भी ज़रूरत होती है. नहीं, नींद नहीं हमारी पूरी होगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और मानसिक संतुलन भी खो बैठेंगे यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो. नींद, और नींद तो कुछ नहीं, विचार का काम नहीं. विचार नींद बिगाड़ सकता है, विचार नींद ला नहीं सकता. समझ रहे हो ना, ये मर्म की बातें. और जैसे हमें हर दिन नींद की ज़रूरत होती है एक विशिष्ट समय के लिए, उस तरह से विशिष्ट समय के लिए कहे या सारे समय के लिए कहे, सारे समय के लिए, जागत बैठे सोता, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हम इन सबसे परे ध्यान की भी ज़रूरत होती है. कहने का मतलब ये, किसी मजबूरी में हम ध्यानी, आप ध्यानी बन गए, हम ध्यानी बन गए, हमारी पत्नी मर गई, पता नहीं क्या हो गया, और इसलिए हम ध्यानी बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, आध्यात्मिक बन गए, धार्मिक बन गए. ऐसे किसी मजबूरी में आध्यात्मिक ध्यानी साधु बनना
तपस्वी बनना, ये बात नहीं, ये समझ की बात नहीं है। जैसे हमें नींद हर दिन ज़रूरत होती है, वो हमें लेनी है और उसमें विचार किसी काम का नहीं होता, उस तरह से हमें ध्यान की भी जीवन में ज़रूरत है, हर पल ज़रूरत है उसकी, और वो किसी विचार का काम भी नहीं है वो। जैसे नींद विचार नहीं ला सकती, विचार नींद को बिगाड़ सकती है, विचार नींद को बिगाड़ सकते हैं, नींद ला नहीं सकती, विचार को साइड करना होता है तभी नींद आती है। और ध्यान, प्रेजेंस, वर्तमानता, यथाभूत सत सांस के साथ हो, इस सतत चलने वाली वेदना तरंग के साथ हुई ऊर्ध्वष्ट मध्य बिंद, इसके साथ ध्यान समाधि का काम होगा, सांस के साथ, इसके साथ ध्यान बोधि का काम होगा डायरेक्ट। और ये मन की किताब बारीकी के साथ में सहज, जब कोई काम करते हैं बाहर का, जैसे बोलने का है, खेती बाड़ी का है, घर गृहस्थी का है, हाउस वाइफ है, फैक्ट्री है, ऑफिस वर्क है, कुछ भी है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डॉक्टर, कुछ तो काम में ध्यान देंगे और बाकी और ध्यान देकर काम करेंगे पूरा, वो ध्यान एक प्रकार से। बाकी खाली समय भरपूर और ध्यान के लिए एक सॉलिट्यूड एंड अलोननेस, शांत और एकांत की भी कुछ साधना चाहिए दिन में, थोड़ा बहुत किसी भी एक सामान्य तरीके से अपने घर में या जैसे भी मठ आश्रम में या एकांत में किसी तरह से खेती में, और गाड़ी में चलते चलते भी, अब किसी बस में, ट्रेन में चल रहा है तो भी वहाँ बैठे बैठे भी आप शांत एकांत महसूस कर सकते हैं, भीड़ में भी। तो ये समझ की बात है। तो ध्यान, हर समय सतत ध्यान करते चलना, यह चैतसिक विश्राम की जरूरत है। चैतसिक विश्राम होता है इसमें, और सिर्फ चैतसिक विश्राम नहीं, चित्त की निर्जरा होती है, रेचन होता है, अवधूनन होता है। ये जो टेंशन, तनाव, खिंचाव, क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति है, ये सारी बातें पॉजिटिव निगेटिव, इसका भरना नहीं होता, राग द्वेष के साथ, विचार तृष्णा विचार के साथ भरना नहीं, निकलना तो किसी मजबूरी का काम नहीं है, ये समझबूझ का काम है, सतत की जरूरत है, हर किसी की जरूरत है, ये समझने की बात है इसमें। रांड मुआ जती, वाइफ डाइड बिकेम एन एस्केटिक, नो ना भाई, ऐसा नहीं है। धाये भोजन सती, खाने पीने के लिए लालची है और अपने आप को साधु कहता है, ऐसा नहीं भाई, देख समझ करके। और हर समय आदर्श में भी नहीं रहना, हर समय सजग रह के, चेतन रहते हुए अपने आप को देखते समझते जाना। गए धन त्यागी और लॉस्ट हिज वेल्थ एंड बिकम ए रिनंसिएशन, धन गया, लॉस हो गया, तो नुकसान हो गया, व्यापार डूब गया, खेती बाड़ी का पता नहीं क्या हो गया, फैक्ट्री इधर उधर ये हो गई, तब साधु बन गए, ऐसा भी नहीं। मतलब कहने का ये कि साधुता, ध्यान, ज्ञानी होना, ये किसी मजबूरी की बात नहीं है बाबा। ये हर समय, हर किसी की हर समय की ज़रूरत है। जैसे नींद हमारी हर दिन की ज़रूरत है, उसी तरह से ध्यान हमारी हर समय की ज़रूरत है। ये मर्म की बात इस सादे शब्दों में है। और गोरखनाथ दया करुणा के साथ कहते हैं, नाथ से लिसन डियर अवधू, नाथ कहते हैं कि बाबा अवधू सुनो, ये तीनों अभागी, दीज थ्री वेर अनलकी, ये जो तीनों की जो बात की है यहाँ, ये अनलकी है, अभागी है एक प्रकार से। सो some explanation in English. Here, Gorakh says that, Siddha Gorakh says, a wife died and became an ascetic. Your wife has died and so you became an ascetic. Sadhu, meditator, spiritual person. No. To be a spiritual person, to be a meditator is not out of some majburi, out of some this unluckiness, because I'm not successful in my life, or some terrible situation has affected on me, and out of that pessimism, out of that frustration, I am coming to this meditation, coming to this sadhu style, coming to this spirituality, coming to really become a religious person. No, it's not like that. As we do everything, let us explain it a bit more with some details, simple things, but in details, so that things are all clear. We do every work, whatever we do in day-to-day life, that is first from thought, and then it comes into by hands, by speech, by physical action. Physical action has its roots in thought. Not there only. Thought needs to have the ground of this attention, presence, all healthy and awake, wakeful. So this way,
all this thought that is the basis of all our day-to-day activities. It is needed. Without thought, day-to-day activities are not possible. But every day we need sleep also. In a day, a little bit, but in the night, most hours in the night, we need physical, mental sleep. Sleeping, we go to sleep actually. And our thought, which is behind all our activities, day-to-day life, thought cannot bring sleep. Thought can disturb sleep. The point is, as we need every day sleep, which thought cannot give us, thought can disturb it. Deeper than that, while in the day, while waking, walking and sleeping, while going to sleep and sleep, in sleep, let us not talk about what happens in sleep. When we are awake, wakeful, going into sleep, we do something that enters, meditation enters into sleep. So we experience that. Without disturbing sleep, meditation happens, works. So, and meditation is not the work of thought. It is wakefully doing, but not by thought. So, understanding the place and limit of thought and freedom from thought, so coming to the presence with the awareness of this breathing, it is dhyana samadhi. It works to give calmness, samadhi, mostly. There could be observation of the stream also, but see if it is very effective or not. But with the awareness of this sensation, ever vibrating sensation in the center of the upper lip, this is the surati. With this, it is dhyana bodhi. While wakefully being close into, penetrating into the consciousness, into the stream of book of the mind, and that way observing it, and that way emptying the I-ness, the observer, the periphery, the observed, fear, anger, ego center, a feeling of I-ness, feeling of fear, anger, hatred, worry, affection, compassion, whatever feelings of love, intimacy, whatever, emptying of that. So it is needed every day, every hour, every minute, while awake and in sleep as well. Thought can disturb sleep, thought cannot bring sleep. So thought cannot do the work of meditation. No, that is time matter. Meditation is freedom from time, freedom from thought and presence of the mind, so emptiness and observation. The actual living, actual life, moment to moment, in its change, in its stream, being wakeful, that way awakening of bodhi and emptying. And this is, the point is, this is everybody's common need, verily needed, basic need. And that way, it is not that because of, the point is, Randamuma Jati, wife died and became an ascetic. So, in some situation like this, unlucky situation, he turned to spirituality, to meditation. No, it is not like that. Being common, being average, being healthy, being educated, being normal person, doing our responsibilities in day-to-day life, being virtuous, and that way also taking care of, as we take care of our sleep for some particular times in every day, for many hours, like that all the day, every time. Let us take the care of meditation, understanding it, inquiring it, and living it. It is everybody's need in every situation. And it is not that some situation changes, some terrible things happens, and then you turn to become an ascetic, become a sadhu, and that like that you greedy for food, and you call yourself as an ascetic, as a sadhu, as a spiritual person, as a virtuous person. No, it's not like that. And your property is lost. You faced some loss in your trading, in your property business, in your whatever work, service, factory, whatever, and then because your property is lost, you become a renunciant, a tyagi, one who renounces things and becomes a sadhu, sannyasi, religious person. No, it's not like that. It is common persons. The point is that whatever situation in day-to-day life, we need to take care, proper care, and at the same time, we need to care about, as we take care of our sleep every day, as every time when we work, whatever in need of daily life, give attention to that work. Otherwise, to know, to observe the book of mind through within, it is not one's own book. It is a book that
that is streaming, that is going, that is getting ingrained, that is getting filled in, that is exposing. It is a mirror of relationship, and we share it with each other. We enter into each other psychologically. That way we are part of the stream, global this ocean of this becoming, Bhavasagar, Bhava Pravaha. And whatever we do within ourselves, not only we affect ourselves, we affect life as a whole, because it is related. And this is every common person's every time need, and not need that something untoward happens and then you come to really being to be a religious, to be a meditator. No, the point is this.